इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। नशा तस्करी सिंडिकेट से जुड़े केस में ईडी की तरफ से छापेमारी की गई है। देश भर में 15 ठिकानों पर ईडी ने रेड किए है, जिसमें पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र में ईडी की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एसटीएफ के एफआईआर के आधार पर छापेमार कार्रवाई हुई है। 2 ड्रग पैडलर, 1 बिचौलिए के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें फार्मा कंपनियों के ठिकानों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, फार्मा कंपनियों, ड्रग तस्करों के गठजोड़ पर बड़ा एक्शन ईडी का। सिंडिकेट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कई ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कई राज्यों में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जिस तरह से ईडी के सूत्र की अगर माने तो जांच एजेंसी ईडी के द्वारा 5 राज्यों में एक तकरीबन 15 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और ये सर्च ऑपरेशन जो है वो ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ है। इसके साथ साथ ड्रग्स माफियाओं का जिस तरह से कई ऐसे कंपनियों के साथ में भी जिस तरह से संबंध निकल के सामने आया है, जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए कई जो इक्विपमेंट्स और मेडिसिन बनाते थे, और इसी के आड़ में जिस तरह से एक ड्रग्स माफियाओं का एक बहुत बड़ा एक कारोबार चलता था। इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजधानी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान में काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया है। और इस सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो दरअसल ये जो मामला है पंजाब पुलिस के द्वारा, पंजाब पुलिस की जो एसटीएफ है उसके द्वारा पिछले साल एक केस रजिस्टर किया गया था और उसी मामले पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया। इस मामले में पिछले साल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एलेक्स पालीवाल का नाम सामने आया था और बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में कई अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई थी और उसी पूछताछ के दौरान में कुछ नए सबूत और कुछ नए आरोपियों का नाम बाहर आया था। उसके बाद इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया और कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले में कई नए नाम आए हैं, कई ऐसी कंपनियों के नाम सामने आए हैं जिसकी भूमिका निकल के सामने आई है, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले में कई राज्यों से जुड़ा जो कनेक्शन निकल के आ रहा है, चाहे राजस्थान की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें या पंजाब की बात करें, तो इस मामले में आने वाले दिनों में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। फिलहाल इस मामले पर तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शंकर आनंद, न्यूज 18 इंडिया, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। तो वहीं इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस की मिस्ट्री सुलझाने के लिए शिलांग पुलिस काम कर रही है। 23 मई की दोपहर को कत्ल वाली जगह पर आखिर क्या क्या हुआ था? दोपहर को 2:18 पर सोनम और उसके किलर्स ने इस घटना को अंजाम दिया था। शिलांग पुलिस आज उसी जगह पर सीन रिक्रिएट करने के लिए पहुंची जहां राजा की हत्या करने के बाद लाश को खाई में फेंक दिया था। खराब मौसम और बारिश के बावजूद पुलिस की टीम कत्ल के सीन को दोहराने के लिए पहुंची। रिपोर्ट देखिए। जिस समय कत्ल उसी समय का सीन। पुलिस ने किया हत्या सीन रिक्रिएट। तेईस मई राजा की हत्या के वो 18 मिनट। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस को सुलझाने के लिए मेघालय पुलिस हर तरह से सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। शिलांग में घटनास्थल पर राजा रघुवंशी के कत्ल का राज पता करने के लिए मंगलवार दोपहर 2:18 पर शिलांग पुलिस ने घटना के सीन दोहराने की कोशिश की। पुलिस की टीम सोनम आरोपियों को मौके पर लेकर पहुंची। 23 मई को दोपहर 2:18 पर ही राजा की हत्या हुई थी और उसी जगह पर यानी क्राइम सीन पर शिलांग पुलिस सोनम समेत तीनों सुपारी किलर को लेकर पहुंची। बारिश के बीच ही पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया। पुलिस के सीन रिक्रिएशन से पहले न्यूज 18 की टीम मौके पर पहुंची। वो खतरनाक ट्रैकिंग रूट, खराब मौसम और एडवेंचर टूर पर पहुंचे राजा रघुवंशी की हत्या सोनम ने प्लान के तहत इस जगह को चुना था और फिर राजा रघुवंशी को लेकर गई। तीनों किलर भी तय साजिश के तहत पहले ही पहुंच चुके थे और ठीक 2:18 पर हत्या के बाद राजा की लाश को खाई में फेंक दिया गया। विशाल, आकाश और आनंद कुर्मी वो यहाँ पर टूरिस्ट बनकर आते हैं
और वो काबू करते हैं राजा रघुवंशी को। और उसके बाद जो सोनम होती है वो ये पूरा मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देख रही होती है। और इस जगह पर जहां पर लोग सेल्फी भी लेते हैं, यहां से जो राजा रघुवंशी है उसको नीचे फेंक दिया जाता है। देखिए आप, ये कितना गहरा है नीचे, कितनी गहरी खाई है। इस बीच सोनम और राजा रघुवंशी की नई तस्वीरें भी सामने आई हैं। होम स्टे से लेकर पैदल ट्रैक पर भी सोनम और राजा का मूवमेंट वायरल वीडियो में बताया जा रहा है। हनीमून मर्डर और साजिश की इस कहानी की हर परत खोलने के लिए शिलांग पुलिस काम कर रही है। फिलहाल अब इंतजार इस बात का है कि जांच के दौरान कौन से नए पहलू सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।